नमस्ते साथियों। आज एक रचना बदन पर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह शरीर क्या है और इस शरीर को लोग कहते हैं मिट्टी का है, दूषित है, फिर इसी में आत्मा रहती है, तो दूषित जगह आत्मा कैसे रहेगी। इन सारी अवधारणाओं, विडंबनाओं, लौकिक अलौकिक, अध्यात्म और भौतिक के संबंधों को लेकर के बदन की व्याख्या या बदन को मैं क्या समझता हूँ, शरीर को जो ईश्वर तक जाने का माध्यम भी है और कहते हैं नरक भी यही शरीर ले जाता है। तो इन सारी अवधारणाओं पर आइए आपको एक रचना सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है बदन। इस बदन में जगत के सभी भोग हैं, इस बदन में जगत के सभी भोग हैं। ये बदन जोगी है, इसमें सब जोग हैं। सच के अंकुश से हो संचलित आचरण, सच के अंकुश से हो संचलित आचरण। अन्यथा इस बदन में ही सब रोग हैं, अन्यथा इस बदन में ही सब रोग हैं। और बंद देखिए, है ये दूषित बदन तो ये पावन भी है ये दूषित बदन तो ये पावन भी है। ये है मरुथल अगर तो ये सावन भी है ये मरुथल अगर तो ये सावन भी है। द्वेष की यदि शिरा प्रेम की धमनियाँ, बाहरी आवरण मन भावन भी है, बाहरी आवरण मन भावन भी है। और बंदे की ये बदन श्रेष्ठ का पुण्यतम कर्म है, ये बदन श्रेष्ठ का पुण्यतम कर्म है। इस बदन से ही जीवित जगत धर्म है, कोसना त्याग कर ध्यान इसका धरें। है ये दर्शन ये सबसे बड़ा मर्म है, ये बदन श्रेष्ठ का पुण्यतम कर्म है। और बंदगी हम हैं लौकिक हैं भौतिक इसे मान लें। बहुत सारे विवाद लौकिक अलौकिक का घालमेल चलता रहता है। जैसे होता है ना कि अच्छा किया तो हमने किया, कुछ बुरा हुआ या अपने मन का नहीं तो वो ईश्वर ने किया, तो अच्छे का श्रेय हम लेते हैं, बुरे का श्रेय भाग या ईश्वर को देते। तो ये देखिए, हम हैं लौकिक हैं भौतिक इसे मान ले, कुछ अलौकिक नहीं है यहाँ जान लें। माया अध्यात्म खिचड़ी पकाए नहीं, एक पथ पर चले आज से ठान लें। और इस गीत का अंतिम चरण उपसंहार, इसके स्वभाव का आचरण कीजिए। स्वभाव शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं आपके जन्म जन्मों का जो मूल है उसके कारण आपको स्वभाव देता हूँ। अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करना, उसमें जीना ही धर्म है। तो भाई इसके स्वभाव का आचरण कीजिए, प्रेम है मूल इसका वर्ण कीजिए। सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे सहज, स्वयं को मात्र इसके शरण कीजिए। इसके स्वभाव का आचरण कीजिए। तो एक बदन को लेकर के, शरीर को लेकर, तन को लेकर, काया को लेकर ये रचना रही। थोड़ी सी भूमिका के साथ ये रचना थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने नई बात नए ढंग से शरीर के बारे में गीत के माध्यम से कही है। तो आप अपना स्नेह दें, अपनी राय व्यक्त करें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बाबा धन्यवाद।